है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के युवा की, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमें 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो हम देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं उस युवा की, अगर उसे मौका ही ना मिले तो देश में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये हम बखूबी जानते हैं। क्योंकि ऐसे ही कुछ हो रहा है कुछ सालों से। क्योंकि एक व्यक्ति के पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए नौकरी की तैयारी करता है। साल दर साल वह फॉर्म भरता जाता है, लेकिन वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम तक वह पहुंचने की इच्छा जताए बैठा है, जिस मुकाम तक वह पहुंचना चाह रहा है। लेकिन कारण क्या है? कारण भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस चीज़ की वो तैयारी करता है, चाहे वो नीट की हो, यूपीएससी का तो खैर पेपर लीक नहीं होता, उस पर तो पेपर भारी दिया जाता है। एक तो वैसे कोई यूपीएससी नहीं निकाल पाता, फिर उसका पेपर ऐसा दिया जाता है कि उसे पढ़ता ही टाइम निकल जाए। लेकिन खैर हम यूपीएससी पर भी नहीं जाएंगे, बात कर रहे हैं हम नीट की। नीट का पेपर हो, सीबीएसई में कमी हो, और लेखपाल का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सबके पेपर लीक हो जाते हैं। उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे इसमें युवा होते हैं, बहुत सारे कुछ बच्चे भी होते हैं, यानी 18 से ऊपर भी होते हैं, 18 से नीचे भी होते हैं, क्योंकि नीट की तैयारी पहले से कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद रखते हैं कि हम 12th पास करेंगे और नीट का एग्ज़ाम देंगे, इसलिए हम पहले तैयारी करते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता और इसी में फंस कर में आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन अफसोस नहीं होता, सिलसिला चलता जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं उनकी, जो साल दिल साल जिम्मेदारियां निभाते हुए पेपरों की तैयारी करते हुए करते मुकाम तक जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, हताश होकर बैठ जाते हैं। उन पर एक डब्बा लगता है बेरोज़गारी का। सिस्टम उन पर बात नहीं करता, कोई उन पर बात नहीं करता, तो बात कौन करेगा? तो इसी आक्रोश में एक जनता पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी। इसका बनना कोई वो नहीं है कि ये अचानक बनी है, मतलब इसका कोई एक अस्तित्व नहीं था पहले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी बनी। मैं एक बयान दे रहा था कि युवा कॉकरोच के समान होता जा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई जो दी, उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ कहना इतना है कि जो ये फर्जी डिग्री वाले लोग हैं, इनके बारे में हम कह रहे हैं। हमारा देश के युवाओं के बारे में कहना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देश का युवा बहुत महान है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन होना क्या था, जब उन्होंने अपना बयान सामने दिया और उसके बाद अपनी सफाई दी, उससे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी, और ऐसा क्रेज़ बना कि कुछ ही दिनों में 22 मिलियन 23 मिलियन फॉलोवर हो गए, मिलियंस में व्यूज़ आने लग गए। और फिर इसके जो संस्थापक है दीप के जी, बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मैं दिल्ली आए और आज 6 जून है, इसलिए वहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाकई देश का युवा इतिहास है, वह दबा हुआ है। हकीकत बात है कि वह दबा हुआ है, वे अपनी भड़ास निकालना चाहता है, उसे कोई ज़रिया नहीं मिला आज तक, और उसे सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और वो चिंगारी मिली, वो इकट्ठे शुरू होने हो गए, और जिसका सपोर्ट किया है सारे विपक्षी दलों ने। और यहाँ तक कि जो सोनम वांगचुक हैं, जो जम्मू कश्मीर के हैं, मैं वहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि उस आक्रोश की जो सालों साल दबा हुआ पड़ा है, जो सिर्फ एक चिंगारी का इंतज़ार कर रहा था कि कहीं से हमें वो चीज़ें मिलें कि हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकें, अपनी परेशानियों को सरकार को बता सकें कि हम कितने परेशान हैं, कितने परेशानियों में हैं, कितनी परेशानी हम झेल रहे हैं, और ये ज़रिया है बताने का। खैर उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है एजुकेशन मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, लेकिन देखना क्या है कि इस्तीफ़ा मंजूर होता है नहीं होता है। खैर इस्तीफ़ा तो बहुत दूर की बात है, मेरा मानना ये है कि बहुत सालों से सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सुधार हो जाना चाहिए। इस्तीफ़ा तो ना दे, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर है और चुन कर है, और लोकतंत्र में हो सकता है इस्तीफ़ा भी दिया जाता है, दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में से बहुत उदाहरण है, और विपक्षी पार्टियों में से बहुत उदाहरण। लेकिन खैर अगर इस्तीफ़ा नहीं लेना था, फिर भी सिस्टम को सुधार लिया जाए, ये हमारा भी कहना है। वैसे भी बहुत कम है हकीकत बातें दिखाने में, ये चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन दिखाया नहीं गया है। अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, पार्टी बन चुकी है, आक्रोश सामने आ चुका है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं, तो ये विडंबना की बात है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पर युवा को शक्ति माना जाता है, जहाँ पर और देशों में लोग बूढ़े समय से पहले हो रहा है, यहाँ पर आज भी
65 से 70% युवा है। ऐसी आबादी में अगर उन्हें मौका ना मिले तो फिर क्या होगा, अगर इन्हें मौका मिल जाए तो फिर क्या होगा। यानी दो ही चीज़ें हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी चीज़ें देखते रहिए, आपको भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे मोज़ ऐप पर भी जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाइए, हमारी वेबसाइट पर भी जाइए। हम हकीकत बात करते हैं क्योंकि मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।